हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां की ज्योग्राफी की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रदूषण। हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइए। हम पिछले क्लास में पढ़े थे, तो कौन कौन होते हैं प्रदूषण जो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वायु प्रदूषण। कौन प्रदूषण? वायु प्रदूषण। तब वायु प्रदूषण समझते हैं। कर आप देख रहे हैं कौन वाली डिबिया? हरी वाली डिबिया। डू यू नो, एक मनुष्य प्रतिदिन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 23,000 बार सांस लेता है। एक मनुष्य जो एक दिन में कितने बार सांस लेता है? 23,000 बार सांस लेता है। कई हजार बार? 23,000 बार सांस लेता है। सांस के द्वारा मनुष्य प्रतिदिन 35 गैलन 35 गैलन बस 16 किलोग्राम ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। कै केजी? 16 केजी डेली ऑक्सीजन। गैलन में अगर 35 गैलन, केजी में तो 16 केजी डेली ऑक्सीजन युक्त वायु का सेवन करता है। वायु के साथ साथ पूरे वायु के, यानी कि उसमें ऑक्सीजन भी मिला हुआ है। उद्योग ने निकलने वाले धुएं और गैस ने वायु को बुरी तरह प्रदूषण किया है। अगर देखे जाए तो उद्योग से निकलने वाले धुएं और गैसों ने वायु को क्या किया? बुरी तरह से प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोट जैसे जिसको स्ट्रेंगुलेटरी गैस भी कहा जाता है। दमघोट गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन गैस कहा जाता है? दमघोट गैस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास रहेगा, जैसे धुआं होता है घर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को होता है। जैसे लकड़ी पर या चला पर कुछ ही पर पकता होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता होगा। और जो उससे देखते हैं दम घुटने जैसा लगता है, या तो पूरा खांसी रोवाने ला जाता होगा। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जिससे श्वास ही नहीं लिया जाएगा आपको, लेकिन ऐसा फील होगा आपको जैसे लग रहा है कि मेरा दम घुटते जा रहा है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। कौन डाइऑक्साइड? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जैसे अवांछित गैस की अधिकता वायु प्रदूषण का कारण बनता है। कौन? उसके कारण, वायु प्रदूषण के कारण बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता, ऑक्सीजन से कैरिंग कैपेसिटी बिल्कुल कम कर देती है। अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या चीज़ आएगा? रक्त में मिल जाएगा। रक्त में किसके? हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगा। और हीमोग्लोबिन के साथ मिलने पर ही पूरे शरीर में बहेगा, जिससे रक्त की स्पीड को, रक्त बहता को कम कर देगा, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। यही कारण है कि इससे कारण क्या चीज़? मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से आँख में जलन। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है? आँख में जलन होगा, दमा, खांसी, यानी दमा जो बीमारी है, खांसी हो जाएगा, फेफड़े के रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। परेशानियां कौन जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जा सकती है। और क्या होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब होता है तो वायु में घुलकर हमारे शरीर में चला जाता है। इससे जलन पैदा होता है, दमा बीमारी होगा, खांसी बीमारी होगा, फेफड़ा का रोग भी हो जाएगा, और सिर की मृत्यु हो जाए। सिर भी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इससे क्या हो जाता है? मृत्यु भी हो जाती है, यानी दर्द, चक्कर आना जैसी परेशानियां बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त वायु को प्रदूषित करने वाले ठोस व तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। यही कारण था कि इसके कारण इसके अतिरिक्त वायु को प्रदूषित करने वाले क्या होते हैं? ठोस व तरल दोनों ही प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में। जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा, कुहासा, धुआं दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। इसमें 2-3 प्रकार के पदार्थ क्या होते हैं? मिले होते हैं। यह जीव जंतुओं, पेड़ पौधे व वायुमंडल में प्रभावित करते हैं। एक जीव जंतु, पेड़ पौधे और वायुमंडल से क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कौन प्रभावित करते हैं? ये क्या था? वायु प्रदूषण। तो फिर से पढ़ते हैं, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण उद्योग, एक बार रिवीजन कर दे जल्दी से। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण जो है, जो इससे क्या होता है?
उद्योग से धुएं से बनता है। इसमें दो प्रकार के मुख्य होते हैं वायु प्रदूषण में, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो क्या होता है, ये शरीर में ऑक्सीजन के साथ लंग्स में चला हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ब्लड के बहाव को क्या कर देगा, कम कर देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा क्या, जो जिससे इंसान मर भी सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड में होता है ये कण पाए जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होगी, दमा होगा, खांसी होगा, काली खांसी हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, चक्कर भी आ जाएगा, जिसके कारण गिर भी जाएंगे। ये मुख्यतः होते हैं कौन, दो वायु प्रदूषण में दो प्रदूषण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसके पहले कौन वाले डीबी हम देखे थे, हम लोग हरी वाले डीबी हम देखे। कौन प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हरी वाले डीबी हम देखे हम कि एक दिन में कई सौ बार, 23,000 बार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन के सहित। गैलन में देखेगा तो 32 गैलन देखा जाएगा, और किलोग्राम में देखा जाए 16 किलो केजी हम लोग क्या करें, वायु युक्त गैस, वायु को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन युक्त गैस को, वायु को हम लोग सांस के माध्यम से लेते हैं। कौन दिन, प्रतिदिन। इसी प्रकार देखते जाइए, आपको समझ में आते चल जाएगा। फिर कह रहा कौन प्रदूषण, जल प्रदूषण। कह रहा डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो बोल सर भूल गए हम कि क्या जी, हरी वाली डिबिया। हम कहे ओ ऐसा क्या, चलिए हरी वाली डिबिया हम देख रहे हैं। प्रदूषण फैलाने वाले 5 प्रमुख उद्योग। कौन कौन सा उद्योग जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, उसमें कौन सा प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो सबसे पहला चर्म उद्योग। कौन उद्योग, चर्म उद्योग। हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे किस प्रकार से चर्म उद्योग क्या करता है, जल प्रदूषण को प्रभावित करता है। तेल शोधक उद्योग, डीजल कोयला आधारित उद्योग, धातु उद्योग, पेपर उद्योग। ये सभी 5 प्रकार के उद्योग हैं जो किसका मुख्य कारण है, जल प्रदूषण के मुख्य कारण कह सकते हैं हम लोग। जब प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं, इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट हैं जिसे नदी में छोड़ दिया जाता है। चर्म रोग क्या होता है, बहुत सारे उद्योग होते हैं ऐसे जिसका जो उसका अवशेष बचता है, जो नदी में क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही प्रकार के होते हैं। और ये जो पदार्थ जो छोड़े जाते हैं, जो कण छोड़े जाते हैं, ये जैविक कण भी होते हैं और अजैविक कण भी होते हैं। कोयला, रंग, साबुन, कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबड़ आदि। करा इसमें कौन कौन से हैं, कोयला है, रबड़ है, साबुन है, कीटनाशक है, उर्वरक है, प्लास्टिक है, कि सभी वस्तुएं, रबड़ आदि सारे पाए जाते हैं। कौन प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं, जल प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। जल के सामान्य प्रदूषण। कौन प्रदूषण, जल के सामान्य प्रदूषक। कागज, लुगदी, रसायन, पेट्रोलियम, तेल शोधक शालाएं, चमड़ा उद्योग तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख उद्योग हैं। कर ये सारे जो उद्योग हैं, चमड़ा उद्योग, लुगदी उद्योग, रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, ये सभी क्या चीज़ हैं, जल प्रदूषण करने के प्रमुख जल प्रदूषण करने वाले प्रमुख उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कौन से हैं, आते हैं। कर उद्योग में निकलने वाली विषाक्त धातुएं, कूड़ा कचरा, कौन चारा, कूड़ा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषण करता है। जल में कौन जन, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जीवनधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कौन धारियों पर, जीवनधारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिस, टाइफाइड तथा पीलिया जैसी रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर गंदा पानी को हम लोग क्या करेंगे तो कौन कौन सी बीमारी होगी, क्वेश्चन अगर आपको पूछ देगा तो क्या गंदा पानी पीने से कौन सी बीमारी होती है, तो हैजा होती है, पेचिस होती है, टाइफाइड होती है तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। कौन पानी पीने से, गंदा पानी पीने से। इसलिए स्वास्थ्य जल पीजिए, जिससे आप इस सभी बीमारियों से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। कहेगा सर ये तो हमको हैजा रोग समझ में भी नहीं किया। हैजा रोग तो होता है इसमें बुखार, फीवर कस के लगा रहेगा, पेट झरेगा, इसमें इंसान मर जाते हैं। पेचिस क्या होगा, इसमें क्या चाहिए होगा तुमको, आपको बहुत बाथरूम जाना पड़ेगा, लैट्रिन होगा। टाइफाइड होता है, उल्टी भी होगा, खांसी भी होगा, लैट्रिन सब होगा टाइफाइड। तथा पीलिया जैसे शरीर पूरा रंग पीला हो जाएगा, पीलिया रोग भी जिसको कहते हैं एक पीलिया रोग हो जाएगा। इसमें कौन पानी पिए से, गंदा पानी पिए से। कौन प्रदूषण के अंतर्गत आता है, जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे कौन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। कौन वाली डिबिया, हरी वाली डिबिया। डू यू नो, क्या आप जानते हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक घटना थी जो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल
मध्य प्रदेश में घटित हुई खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में कौन कार्बाइड क्या चीज़ बनाता था एक फैक्ट्री खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आयरन साइनाइड क्या जिसको कहते हैं MK क्या नाम है मिथाइल आयसो साइनाइड नामक गैस का रिसाव होने के लगभग 500 लोग क्या हो गए मारे गए थे। अगर देखा जाए कि गैस डू यू नो गैस जो त्रासदी हुआ था भोपाल कहाँ हुआ था सबसे पहले पूछे देगा कि गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 में 1983 मिथाइल आइसो साइनाइड MK जिसको कहते हैं उसका कहाँ हुआ था तो हुआ था त्रासदी तो भोपाल में। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता आपको भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को उसमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ था तो ध्यान देने योग बात आप बोलेगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था रिसाव हुआ था। इसमें कितने लोग मारे गए थे 500 लोग ही तो आपको डाटा में 500 लोग सोच लीजिए कितने लोग विकलांग हो गए होंगे अपंग हो गए होंगे और कितने डाटा जो इसके पास नहीं है जो मारे गए होंगे उनका डाटा भी नहीं बताया जाता है रियलिटी। कह रहा बरौनी स्थित तेल शोधक कारखाना से उत्सर्जित तेलयुक्त अवशिष्ट के गंगा नदी में प्रवाहित होने से जल का प्रदूषण होता है। किसका प्रदूषण होता है जल का प्रदूषण होता है। जो तेल शोधक बरौनी में जो तेल शोधक कारखाना है उसमें उत्सर्जित तेलयुक्त यानी कि जो तेल युक्त रहता है लेकिन वो खराब रहता है उसका यूज नहीं किया जा सकता उसको क्या चाहिए नदी में डहा दिया जाता है जिससे कारण कौन प्रदूषण होता है जल प्रदूषण होता है। यानी कि पिछले वाला सर दे लेता हम कि हाँ कौन प्रदूषण जल प्रदूषण नहीं कौन प्रदूषण के अंतर्गत आएगा वायु प्रदूषण के अंतर्गत आएगा। हम लोग कौन प्रदूषण पढ़ रहे हैं ध्वनि प्रदूषण। तीसरा पढ़ेंगे ध्वनि पहला था वायु दूसरा था जल तीसरा क्या है ध्वनि प्रदूषण। अवांछित शोर भी प्रदूषित है क्या है अवांछित शोर भी प्रदूषण है। समानतः यह उद्योग और परिवहन के परिवहन के साधनों को देते हैं। जैसे आप भी देखिए बोल सकते ध्वनि प्रदूषण कैसे जैसे आप भी वीडियो हम बनाते रहते तो यहाँ रोड बगल में रोड है तो गाड़ी आते जाते रहते टी टा पी पा हॉर्न आवाज़ आ रहा है इंजन का आवाज़ आ रहा है देखते हो बहुत डिस्टर्ब आपको होता होगा दिन में जब वीडियो बनाते हैं। अभी तो चलिए रात में बताते हैं तो बहुत कम गाड़ी चलता था कभी कभी आवाज़ आता होगा। जब दिन में वीडियो बनाते हैं ना किसी दिन रात में क्या होता है कहीं चले जाते हैं कोई काम पड़ जाता है या कुछ प्रॉब्लम रहता है तो नहीं बना पाते जिसके कारण क्या होता है रात में दिन में बनाना पड़ता है। दिन में बनाता है तो इतना शोर होता है तो बहुत ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कौन प्रदूषण के कारण आपको बाहरी आवाज़ सुनाई देता है ध्वनि प्रदूषण के कारण ही आपको बाहरी आवाज़ सुनाई देता है। उम्मीद करते हो कि आपको समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से देखते होंगे हॉर्न का आवाज़ आता होगा गाड़ी मोटर का आवाज़ आते रहता होगा। देखिए अभी एगो गुजरा ये भी आवाज़ आपको क्या होगा। कह रहा है कि यांत्रिक और कर परिवहन के साधनों के देन है। यांत्रिक आरा मिल जनरेटर खराब मशीनें असहनीय आवाज़ लोगों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अब ऐसा आवाज़ आता है जो सहल नहीं जाता सहल भी नहीं जाता बिना कहल रहल भी नहीं जाता है। यानी कि ऐसे बात हो जाते हैं जितने भी क्या करते हैं प्रदूषित करते हैं। कराते अधिक शोर से बहरापन और ज़्यादा शोर होगा तो कुछ हो जाएगा सबसे पहले बहरापन हो जाएगा हृदय गति रोग हो जाएगा यानी कि हृदय क्या होगा तेजी से धड़कने लगेगा चिड़चिड़ापन हो जाएगा नींद में कमी तथा इससे संबंधित अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इससे संबंधित और बहुत सारी समस्या क्या हो जाएगी उत्पन्न हो जाएगी। अगला कह रहा है पढ़ेंगे चौथा में तापीय प्रदूषण। कौन प्रदूषण तापीय प्रदूषण। पहला हम लोग पढ़ें वायु प्रदूषण दूसरा पढ़ें जल प्रदूषण तीसरा पढ़ें ध्वनि प्रदूषण। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए एक दिन में प्रति औसतन व्यक्ति कितने बार सांस लेते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताइए। और ये बताइए कि भोपाल गैस त्रासदी किसने कौन सा तारीख को हुआ था जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखाइए अभी तुरंत हम आपको बताएं हैं। तापीय प्रदूषण। कौन प्रदूषण तापीय प्रदूषण। उद्योग तथा ताप घरों में गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है। अगर नदियों और तालाबों में क्या कर दिया गर्म जल को डायरेक्ट छोड़ दिया गया तो नदियों का तापमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि पानी अब देखते होंगे ठंडा पानी गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते होंगे तो क्या होता है वो ठंडा पानी भी गर्म हो जाता होगा। तो जो गर्म पानी है उसको क्या नदी में छोड़ दिया जाता है तो नदी का तापमान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा जिसके कारण नदी में रहने वाले जीव जंतु मछली शैवाल कीड़े मकोड़े पौधे सारा क्या हो जाते हैं मर जाते हैं खत्म हो जाते हैं। इसी कारण देखते होंगे ने इतना प्रदूषण नदी प्रदूषण हो गया जिसके कारण बाढ़ भी आ जाता तो मछली आते नहीं है। लेकिन पहले प्रदूषण नहीं रहता था तो इतना बाढ़ आता था और इतने मछली आते थे जिससे लोगों को खाल पार भी नहीं लगता था।
करा कि जो जल में तापीय प्रदूषण है जिसके कारण सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पति जल कर नष्ट हो जाता है। अभी बता रहे थे तापमान बढ़ जाएगा तो सूक्ष्म जीव जंतु जो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, जो पानी को बचाए हुए रखे हुए। कर अगला, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में अवशिष्ट व परमाणु शल्य उत्पादन कारखानों में चर्म रोग, कैंसर, रक्त कैंसर, अस्थीया कैंसर, जन्मजात विकास, अकाल प्रसव जैसी बीमारियां हो रही है। ये सारे बीमारियां क्यों के कारण, तापीय प्रदूषण के कारण बहुत सारे बीमारियां हो रहे हैं। क्योंकि हम वही मछली, अगर उसी नदी वाला मछली खा लिए हैं, वही मछली उसमें कितना जो बीमारी वाला चीज़ खाए होगा। क्योंकि कारखाने से जो निकल के डाला जाता है, कहाँ भी डाला जाता है, नदी में, तालाब में डाला जाता है। और जब नदी तालाब में डाला गया होगा, उसी वो मछली खा कर जिंदा रह रही है और उसी को हम लोग खाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ हो जाएगा, घरे भी पहुँच सकते हैं। करा डू यू नो, क्या आप जानते हैं? बोल सर क्या, हरी वाली डीबी आम की लीजिए। करा मोकामा में स्थित बाटा जूता कारखाना, किसका जूता कारखाना है? मोकामा में स्थित बाटा जूता कारखाना एवं शराब बनाने वाले कारखाने से प्रतिदिन इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 25 लाख गैलन विषायुक्त अवशिष्ट जल का गंगा में समावेशित किया जाता है। कौन सी? बाटा जूता कारखाना से। बोल सर ये तो हमको अच्छा लगा बाटा जूता कारखाना, लेकिन आप कहने शराब भी बन रहा है, बिहार में तो दारू बंद है। हम कि बंदे है तो फिर यहाँ पर कैसे? पहले जब जो नहीं था, दारू बंद था, उस समय के बात हो रहा होगा। यानी कि अभी आप नहीं कह सकते कि मोकामा में क्या बनता है, शराब के कण खा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब अभी 2022 का डाटा देखा जाए तो ये गैलन में क्या हो गया, इसमें भी कमी आ गया होगा। अब कह रहा सर आप तो बता दिए कि जल प्रदूषण कैसे होता है, वायु प्रदूषण कैसे होता है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, तापीय प्रदूषण क्या होता है। अब उसका निदान के बारे में तो बताइए, खाली आप तो बढ़ा दिए, उसे कैसे खत्म किया जाए जिसके बारे में पढ़ाइए। हम चलिए देखते हैं प्रदूषण को नियंत्रण करने के उपाय कौन कौन से उपाय हैं जिससे प्रदूषण को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। सबसे पहला उपाय, प्रदूषण को उचित योगदानों द्वारा रोका जा सकता है। प्रदूषण को ऊंची योगदान, जैसे वहाँ पर जो नहीं काम कर रहा है उस काम को छोड़कर और दूसरे कामों में क्या किया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित करके उपकरणों की गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा उसके सही परिसंचार द्वारा प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अगर देखा जाए कम गुणवत्ता वाले जो प्रदूषित है उसे क्या कम करके उसे खेत में यूज किया जा सकता है, बाकी को यूज किया नहीं जा सकता। वैकल्पिक ईंधन का चयन तथा उसके सही उपयोग वायु प्रदूषण को रोकने का प्रमुख साधन है। अगर देखा जाए तो वैकल्पिक ईंधन था, ऊर्जा था, जिसके चयन से उपयोग में वायु प्रदूषण वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। उद्योग में कोयले के स्थान पर कोयला के स्थान पर किसका उपयोग किया जाए, तेल का, ताकि तेल कम धुआं देगा, कोयला ज़्यादा धुआं देता है। तो स्थान पर तेल का उपयोग भी इससे धुआं को रोका जा सकता है। वर्तमान में कई ऐसे उपकरण हैं जिसके माध्यम से वायु में उत्सर्जित प्रदूषण को रोका जाता है। इसे पृथक्कारिक छन्ना, बैग फिल्टर तथा स्क्रब यंत्र उल्लेखनीय है। करा इसको देखा जाए तो कहा जाए कि इसमें उत्सर्जित प्रदूषण को देखा जाए तो इसमें क्या है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। उद्योगों को प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करके जल प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर नदियों में जो जल फेंका जा रहा है, जो प्रदूषण युक्त जल है, गर्म जल है, उसको उपचारित करके फिल्टर करके नदियों में छोड़ा जाए तो उससे क्या कर सकता है, जल प्रदूषण को भी रोका जा सकता है। उद्योग से निकलने वाले द्रव, किससे निकलने वाले द्रव, उद्योग से निकलने वाले द्रवों को 3 स्तरों पर उपचारित किया जा सकता है। उपचारित किया जा सकता है द्रवों से निकलने क्या स्तर पर, 3 स्तर पर। पहला, यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राथमिक उपचार यांत्रिक क्रिया के द्वारा कौन उपचार किया जाए, पहले प्राथमिक उपचार किया जाए, फिर जैविक प्रक्रिया द्वारा द्वितीय उपचार किया जाए और जैविक रसायन द्वारा भौतिक प्रक्रिया द्वारा तृतीय उपचार किया जाए, जिसकी मदद से ये क्या किया जा सकता है, प्रदूषण को रोका जा सकता है। जैविक तरीका से किया जा सकता है, भौतिक तरीका से किया जा सकता है और रासायनिक तरीका से पानी में कुछ डाल के उसे प्रदूषण को खत्म कर दिया जा सकता है। प्राथमिक उपचार में छटाई, प्राथमिक उपचार में बहुत सर कौची है, तो प्राथमिक उपचार में छटाई, पिसाई, निथराना और गंदगी को तली में बैठाने का क्रिया शामिल है। बोले सर समझ गए कि जो क्या होगा, जो हम इस तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जब प्रदूषण युक्त जल है तो प्रदूषण युक्त जल है तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए इस तरीका से ड्राम में रखल है, अब इसको प्रदूषण युक्त जल रखल है तो नीचे में क्या हो जाएगा, जितने भी छोटे छोटे भारी भारी कण रहेंगे सब नीचे क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो कौन किसके अंतर्गत आएगा, प्राथमिक उपचार। कौन उपचार, प्राथमिक उपचार।
में छटाई, पिसाई, निथराई तथा गंदगी तीनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर कौन उपचार देखेंगे हम लोग, द्वितीय उपचार देखेंगे। तो द्वितीय उपचार को चाहिए कह रहा है गंदगी खत्म हो जाएगा। द्वितीय प्रक्रिया में जैविक विविधता शामिल है। जैविक विविधता यानी कि इसमें कुछ ऐसा पदार्थ निकल जाए जो गंदगी को यानी कि विषाणु युक्त को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ये क्या कहलाएगा, जैविक क्रिया द्वारा। तृतीय उपचार में प्रदूषण जल की पुनः चक्रीय किया जा सकता है। ये प्रदूषित जल है, इसको क्या जाए फिल्टर के द्वारा फिर से फिल्टर किया जा सकता है, फिल्टर करके इसे फिर से उपयोग किया जा सकता है इसी जल को। तो कौन चरण हो गया, तृतीय चरण हो गया। जल पुनः चक्रीय शामिल है। मिट्टी और भूमि प्रदूषण के नियंत्रण में 3 क्रियाएं शामिल है। मिट्टी से किस तरीका से होता है प्रक्रिया पर भूमि प्रदूषण को नियंत्रण किया जाता है, वो 3 क्रिया। सबसे पहला कौन क्रिया, विभिन्न स्थानों पर कूड़ा कचरा जमा करना। सभी स्थानों पर कूड़ा कचरा को क्या कर दिया, जमा कर दिया जाए। खा में कूड़े कचरों को निपटारा भूमिकरण द्वारा करना चाहिए। कूड़े कचरों को खत्म क्या गया, भूमि को करना मतलब कुछ ही वो सर समझ में नहीं आया। भूमि को खोद कर उसमें कचरा को क्या कर दो, डाल दो, ऊपर से ढक दो। तो कौन करण निपटारा कहा जाएगा, भूमिकरण निपटारा कहा जाएगा। कूड़े कचरे का पुनः चक्रण का उपयोग बनाना। जो कूड़े कचरे जो हैं उसको फिर से कौन उपयोग करना, पुनः चक्रण उपयोग करना। पुनः चक्रण उपयोग करना मतलब फिर से इसे दोबारा क्या करना, उपयोग में लाना। औद्योगिक अपशिष्टों में मृदा की गुणवत्ता प्रभावित करने वाले पदार्थों को परिशोधन या उदारीकरण के अतिरिक्त इनका समुचित प्रबंध मृदा प्रदूषण के लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है, मृदा प्रदूषण के लिए आवश्यक है। अब इतनी सारे चीज़ों को कर को हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण को भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे कमेंट बॉक्स में इस सभी क्वेश्चनों का क्या करके हमें आंसर दे के बताएं। क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है, इनमें से पढ़िएगा और दीजिएगा इनमें से कौन सा औद्योगिक अवस्था का कारण नहीं है। प्रश्न संख्या क्या चीज़, दूसरा वीडियो को पॉज करके बना के और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा 2 का आंसर क्या है, इस तरीके से नीचे हमको लिख के बताएगा। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन दीजिएगा और 4 का दीजिएगा। इसी प्रकार से 5वां और 6 का आंसर दीजिएगा। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7वां का और क्वेश्चन नंबर 8वां और क्वेश्चन नंबर 9वां का क्या दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप सही बताए हैं कि नहीं बताए हैं। तो बने रहे पब्लिक टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरह से काम रखें कि आप भी स्त्री के साथ, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। और याद रखिए कि कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के सभी का आंसर बताना ना भूलें।